प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर आप पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर वाइज प्रश्न है ये हम लोगों को बता दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 लाया हूँ और चैप्टर 4 का नाम है कार्यपालिका। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर ब्लू प्रिंट नहीं देखे हैं तो मैं बहुत जल्द आप लोगों को वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग वेट करिए। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए। और याद रखिएगा, अभी मैं जितने सारे प्रश्न आप लोगों को बताने वाला हूँ सभी प्रश्न एमसीक्यू प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आप लोग एक एक प्रश्न को लिखते चलिएगा और याद करते चलिएगा और मेरे संग संग में आप लोग रिपीट करते चलिए, तब जाके जल्दी से याद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ आप लोग देख लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेते हैं वो आखिर कौन कौन से व्यक्ति होते हैं, कहाँ कहाँ से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर कि संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, तो वो भारत के राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो दूसरा नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम, ठीक है, उसे 35 वर्ष से अधिक वायु होना चाहिए कम से कम राष्ट्रपति बनने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए कि उसे स्नातक तक शिक्षा प्राप्त होना चाहिए। स्नातक का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है आप लोगों को बीए पास होना चाहिए। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, मतलब ये इस प्रश्न के अनुसार देख लीजिए बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को। आगे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो तीसरा नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन से प्रकार के अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए संवैधानिक और नामपत्र। ठीक है, ये नाम मात्र ये होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की आयु सीमा कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 5 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति संकट काल मतलब राष्ट्रीय संकट काल की समय अवधि कितनी है, तो 6 मंथ है, यानी कि 6 महीना है। आगे यहाँ पर देखिए जो 6 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए आपातकालीन अधिकार किस देश की व्यवस्था से आखिर लिया गया है, तो याद रखना है जो इसका राइट आंसर होगा जर्मन देश से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जो अगला यहाँ पर प्रश्न है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, देख लीजिए भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है, आखिर कितना वेतन उनको मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है राष्ट्रपति को कम से कम, ठीक है, राष्ट्रपति को कम से कम 1 लाख रुपया पर मंथ मिलता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पर देखिए जो आगे यहाँ पर 8 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की क्या स्थिति होती है, तो देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, कि वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और ये भी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी को कितने व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, तो याद रखना है कम से कम 10 निर्वाचित द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 10 निर्वाचित को द्वारा उसे कम से कम प्रस्तावित करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष तक वो अपने गद्दी पर बैठ सकता है, रहता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वे उन्हें शपथ दिलाता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 12 नंबर का प्रश्न है कि कोई भी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, मतलब कोई व्यक्ति जो है कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो याद रखना है संविधान द्वारा ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है कि आप एक ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं या फिर 2 बार बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब चाहे जितनी बार चाहे आप बन सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और 13 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संविधान के अनुसार देश में संकट काल की घोषणा करने का अधिकार किसे है, तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, आगे देख लीजिए भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए जो 15 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है। तो उसमें दिया हुआ है कि आपातकालीन घोषणा से संबंध बहुत सारे व्यवस्थाएं दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए जो यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव पास करना पड़ता है, तब जाके उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए जो 17 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ आखिर किसमें निहित होता है। तो राष्ट्रपति में निहित होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए कि प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। मतलब इस प्रश्न को घुमा के अगर पूछे जा इस मतलब एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो इस तरह से कि तीनों सेनाओं का मेन कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 19 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संबंध विवादों को किसके द्वारा निर्णीत किया जाता है। तो याद रखना है आप लोगों को उच्चतम न्यायालय द्वारा। ठीक है, आगे देख लीजिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है और 20 नंबर का है कि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पद का कार्यभार कौन संभालता है। तो याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वे उनका कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए जो 21 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो याद रखना है 42वां संशोधन 1976 के अनुसार। ठीक है, आगे देख लीजिए जो यहाँ पर 22 नंबर का प्रश्न है और यह बिल्कुल अंतिम प्रश्न है। ठीक है, कि निम्नलिखित में कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है। तो उपराष्ट्रपति होगा। और ये है बिल्कुल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। आप लोग लिख लीजिए, हर एक प्रश्न को आप लोग लिख लीजिए। और इसके बाद में भी हम काफ़ी सारा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करने वाले हैं, तो आप लोग वेट करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।